खैरा के सरकारी विद्यालय की बदहाली पर विभाग ने साधी चुप्पी। कैसे बनेगा बच्चों का भविष्य जब प्रभारी के साथ छिपा है अजीबोगरीब रहस्य। यहाँ प्रभारी उठा रहे हैं सरकारी भत्ता, बेटा विद्यालय में चला रहा है हुक्म का इक्का। खैरा के सरकारी विद्यालय का ऑपरेशन घोटाला। ये बिहार है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल पूरे देश में मिसाल है। एक और मिसाल पेश करती सरकारी विद्यालय की दुर्दशा की ये तस्वीर जमुई जिले के खैरा की है। खैरा का बाघमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जिसे प्रभारी ने बच्चों का पाठशाला नहीं बल्कि राजनीति का अड्डा बना दिया है। विद्यालय में भवन तो है लेकिन खंडहर की तरह। यहाँ रसोई घर तो बनाए गए हैं लेकिन बच्चों का भोजन नहीं। यहाँ कक्षाएं हैं लेकिन शिक्षकों की कमी है। जहाँ 1 से 8वीं तक बच्चों की पढ़ाई के नाम पर न जाने प्रति महीने कितने सरकारी भत्ते निकाले जाते होंगे, पर अफसोस ये विद्यालय मात्र चिड़िया खाना बनकर रह गया। जहाँ न बच्चे विद्यालय के ड्रेस कोड का मतलब जानते हैं, न प्रभारी अपना कर्तव्य। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रभारी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन विद्यालय में प्रभारी के सुपुत्र हुक्म का इक्का चलाते हैं। रसोई घर से लेकर बच्चों की शिक्षा तक का हाल सब कुछ एक दिखावा बनकर रह गया है। जहां विद्यालय प्रभारी के पुत्र मनमाना तरीके से विद्यालय का संचालन करवाते हैं और बच्चों की संख्या का फर्जी डाटा तैयार कर विभाग की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। पर अफसोस, इसे देखकर भी न जाने कितने अधिकारियों की नींद नहीं खुली और न विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही की। अब ऐसे में प्रभारी भी अपने मन के मुताबिक विद्यालय चलाने में किसी भी प्रकार का कोई कसर बाकी नहीं रखा। जरा देखिए इस तस्वीर को और खुद समझिए कि खैरा के इस विद्यालय की स्थिति क्या बयां करती है। कितने तक यहाँ पर कक्षाएं हैं? 8 तक। 1 से 8वीं तक है। अच्छा, शिक्षक कितने? 4। शिक्षक शिक्षिका मिलाकर 4 आपको लेकर। तो क्लास कैसे चलता है सर? जब 8 क्लास है और 4 शिक्षक हैं तो कैसे मैनेज होता है? ये 3 जगह बैठाते हैं, कुछ रूम में, कुछ बरामदा पर, कुछ मतलब दो तीन क्लास को एक में कंबाइन कर देते हैं। तो सारी कक्षाएं की पढ़ाई तो अलग अलग होती है, एक में कैसे होता है, मैनेज कैसे होता है? नहीं, मैंने जनरली पढ़ाई होता है। जनरल होता है। तो इसके लिए आपने लिखा है डीओ को कभी? नहीं, हम कहीं कुछ नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखा? ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है लचर है, तो उसको लेकर आपने कभी नहीं लिखा? हम कभी नहीं। क्यों नहीं लिखा? कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पे? प्रभारी कितने वर्षों? अभी तो अगला साल मरबे किया। 1 साल होने वाला है। हाँ, 1 साल। तो फिर आप लिखे क्यों नहीं? हम कहीं कुछ नहीं लिखे। नहीं लिखे हैं। रीजन? चलिए, बोलने में असमर्थ। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। ग्रामीण है आप? ग्रामीण है और शिक्षा समिति के पति भी हैं। अच्छा, क्या मतलब इस विद्यालय जो स्थितियां निकल कर आ रही है, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाघमारा है जी, तो क्या व्यवस्थाएं लग रही हैं? व्यवस्था यहाँ का यही है सर कि जितने 3, 4, 5 महीने तक सभी टीचर आपस में लड़े। उसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की जो भी है पढ़ाई लिखाई सब कुछ खत्म है। आज हम 11 बजे जब स्कूल आते हैं तो एक टीचर छत पर चढ़े हुए हैं, दूसरा टीचर एक प्रधानाध्यापक बैठ करके यहाँ है, तीसरा मनकेश्वर मंडल जी स्कूल में नहीं थे। और जब हमने हल्ला किया तो प्रभारी प्रधानाध्यापक जाके उनको कहीं से बुलाए। अच्छा, एक बात बताइए आप, जो व्यवस्थाएं आपने अभी देखी जी, देखा हाल है, उसके बाद जब हम प्रभारी से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा अभी तक कोई लिखित नहीं दिया, तो इसके लिए आप लोगों ने प्रेशर नहीं किया कभी? बहुत बार प्रेशर किया सर। आज भी हम इनसे पूछ रहे हैं, आपसे अगर स्कूल नहीं चलता है तो प्रभारी पद छोड़ दें। इनसे विनय करके कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं आप लोगों के सामने कि आपसे अगर नहीं चलता है सर तो आप रिजाइन दीजिए और दूसरा संभालेंगे। ये जो पर है यहाँ पर। जी नमस्कार सर, मैं कुमार मयंक हूँ और मैं यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षक के पद पर हूँ, नियोजित शिक्षक। ऐसा शिक्षक। व्यवस्था क्यों है? विद्यालय का बदहाल व्यवस्था क्यों है सर जब आप लोगों ने कभी पहल नहीं किया है? सर जब मैं पहली बार आया था इस विद्यालय में तो विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमारी एक मैडम थी, सुनैना मैडम, विद्यालय को बहुत बढ़िया से सजा संवार करके रखी थी। अभी 15 अगस्त आने वाला है। हमारा स्कूल का 15 अगस्त इतना अच्छा होता था कि मैं तो देखकर दंग रह गया। बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ का था। लेकिन हमारे प्रभारी के अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और जिसके कारण क्या हुआ कि स्कूल की व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई। प्रभारी के बहुत करीबी थे हमारे हरिनंदन सर और उन्होंने प्रभार लिया
और उसके बाद से तो विद्यालय में एक कुर्सी भी नहीं है, एक ईंट भी नहीं है और बराबर कहा जाता है लड़ाई झगड़ा वैसे कुछ भी चीज़ नहीं है। हम लोग बहुत मिल के रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखिए बच्चे जो आएंगे विद्यालय में, ये तो आप भी जानते हैं सर कि भोजन बनना चाहिए, उसके खाते में पैसा जाना चाहिए। आप गांव में आप बोले कि हम गांव में थे अभी, तो आपको पता चला होगा कि बहुत बच्चे के खाते में पैसा नहीं गया। आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं सामने, खाना बंद है। आप जो देखिए सर वो बोलिए, खाना बंद है। तो मध्याह्न भोजन का शुरुआत जो हुआ था सर तमिलनाडु से हुआ था और इसलिए शुरुआत किया गया था कि बच्चे खाना के लोभ में स्कूल आएँ। आज 25 बच्चे आपने देखा सर, लगभग 25 से 30 की संख्या में बच्चे हैं सर विद्यालय में, और सभी विद्यालय के नामांकित बच्चे। ऐसा नहीं कि हम लोग दौड़ करके बच्चा को ले आए, ऐसी बात नहीं है सर। तो कहने का मतलब है कि विद्यालय में विकास के लिए तो सबसे पहले जो है बच्चों का विकास करना होगा, बच्चों को भोजन देना होगा, उसके खाते में पैसा जाना होगा। और हमारे प्रभारी जो सिर्फ सिग्नेचर के सिवा कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका लड़का ही पूरा स्कूल को चलाता है कि वो सब बोलेंगे। सारे टीचर रसोईया है चाहे ग्रामीण है, आपको तो पता ही होगा सर, मीडिया से कुछ छुपा नहीं। जनतंत्र का ये चौथा स्तंभ है, तो आपसे कुछ भी चीज़ नहीं छुपा हुआ, आप सब कुछ समझ गए थोड़ी देर में। और आरोप लगता है, देखिए मैं पूरे ड्रेस कोड में हूँ, पूरे खैरा प्रखंड में मैं एक टीचर हूँ जो ड्रेस में विद्यालय आता हूँ। और ये प्रभारी के कहने पर कि सर आप ड्रेस में आइए, भत्ता मिले चाहे नहीं मिले आप आइएगा, बच्चे देखेंगे। बच्चे भी, अब देखिए एक भी बच्चा ड्रेस में नहीं है, तो टीचर अगर ड्रेस में आएगा तो बच्चा भी ड्रेस में आएगा। उन्हें लिखित रूप से कभी दिया था? प्रभारी आपके कह रहे हैं कि कभी नहीं दिया है लिखित रूप से। वो प्रभारी का पुत्र या प्रभारी क्या करते हैं हमको जानकारी है। मैं पढ़ाई से मतलब रखता हूँ, मैं क्लास में बैठा रहता हूँ और 6-7 के बच्चों को मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। देखिए बाघमारा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नज़ारा है, आपको एक चिड़िया खाना की भांति तब्दील होता दिखाई दे रहा होगा, चूँकि यहाँ पर विद्यालय के बच्चे जो हैं वो एक भी ड्रेस कोड में नहीं है, पोशाक राशि भी कईयों को नहीं दी गई है। सभी का कहना है कि विद्यालय की अर्थव्यवस्था और विद्यालय की कुव्यवस्था का ये परिणाम है, जहां प्रभारी भी मौन धारण किए हुए। हालांकि विभाग के ऊपर ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि विभाग इसके प्रति कितनी सजग है और कितनी कार्रवाई करती है।